आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द राइज ऑफ प्रेस एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड जब हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई दिस रिवोल्ट फेल्ड, उसके अंदर एक रीजन हमने देखा था कि एक मास मोबिलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिला उस रिवोल्ट के दौरान। सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के रीजन ही हमें देखने को मिले और वहीं पर ही ये रिवोल्ट जो है वो सिमट गया था। बट आगे आने वाले टाइम में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जब हमें देखने को मिलता है और इवेंचुअली 1947 के अंदर जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, तो उस समय 1947 और 1857 के बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, दैट वाज मास मोबिलाइजेशन। मतलब 1947 में हमें पूरे इंडिया का जो है एक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया थ्रू लोकल न्यूज़पेपर्स एंड द बायोग्राफीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। उसकी वजह से जो है हमें एक पूरे इंडिया के अंदर एक आक्रोश देखने को मिला था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तभी 1947 में जो है हमें आज़ादी मिल पाई थी। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है प्रेस का एवोल्यूशन हमें देखने को मिला इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और साथ ही वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में भी जो है आज हम बात करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द राइज ऑफ द प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, उससे पहले कॉलोनियल इंडिया से भी पहले हमें पोर्टुगीज लोगों के द्वारा जो है इंडिया के अंदर पहली बुक जो है वो पब्लिश हुई दिखती है। जेसूट्स ऑफ गोवा ने जो है, जेसूट्स ऑफ गोवा, ये जो है पोर्टुगीज लोग थे, इन्होंने जो है पहली बुक जो है पब्लिश कराई थी इंडिया के अंदर इन 1557, विच इज वे बैक बिफोर द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अगर इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम ये साल देखते हैं तो हमें कोइंसाइड करता हुआ दिखता है विद द 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन जलालुद्दीन अकबर द मुगल एम्परर एंड हेमचंद्र विक्रम आदित्य ऑल्सो नोन एज हेमू। तो इस बैटल के एक साल के बाद हमें 1557 के अंदर पहली बुक जो है वो पब्लिश हुई दिखती है बाय द जेसूट्स ऑफ गोवा हु वर नोबडी एल्स बट द पोर्टुगीज पीपल। तो यहां से जो है